बना हुआ, आप सेट कर लीजिए, एकदम उस दिन हो जाएगा। 22 दिसंबर को रामानुजम का मैथमेटिक्स डे है, तो हम लोग हो यस सकता है सर। इसी पे इंडिया में मैथमेटिक्स डे रामानुजम के यस बर्थडे पे सर, 22 यस सर, दिसंबर को मनाया जाता है, एकदम 22 दिसंबर यस को सर, मना लेंगे। यस सर, ठीक है सही सर, सर, सही जरूर रहेगा, सर। नहीं एकदम सर, सही 22 रहेगा, को मत रखिएगा कुछ भी। सर एकदम सर सही। 22 तारीख को कौन सा दिन है उस हिसाब से ना सर, हम लोगों को तो हाँ सर, संडे आप आ चाहिए गए है। क्या शादी में और से? अभी अभी आए हैं, वो जानबे करती हैं कि मकान मालिक के यहाँ था शादी। हाँ तो दिखा लीजिए ना, आप सर से बात कीजिए। हाँ हाँ करेंगे। अभी अभी आए हैं, वो छोड़िए नहीं रहे थे लोग, तब हाँ से तो हम क्या बात हाँ जुड़े सर, हैं, कितने बार जुड़े हैं। एक बार ठीक है, हम अशोक सर से जी, बात कीजिए। अशोक जी आइए, अशोक जी, अशोक सर, हम तो पहले समझ रहे थे, आप जितना बात करते थे हमको लगता था कि अभी आपका हम फोटो देखे बहुत। जी सर, हाँ, नमस्ते सर। बहुत नमस्ते नमस्ते, और कंग्रेचुलेसन। कितना मार्क है सर आपका? सर मेरा मार्क्स है 77.88। 88। और फर्स्ट ईयर में कितना था? फर्स्ट ईयर में था सर 73 पॉइंट चलिए, समथिंग था। हाँ, तो कुछ तो बढ़ा, कुछ बढ़ा ही, घटा नहीं। इस बार 80% आया है पार्ट 2 में, तभी एवरेज उतना हुआ है तभी एवरेज इतना 78। हुआ है 78। ठीक है, अगेन कंग्रेचुलेसन। आप थोड़ा मेहनत के बारे में थोड़ा बताइए, आप भी टीचर हैं? यस सर, हम गवर्नमेंट टीचर थे। इसके बाद सर मैं यहाँ 12 का और एयरफोर्स एनडीए का कोचिंग लेता हूँ सुबह शाम। टाइम नहीं था सर, हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत, बेस मेरा बहुत मजबूत था। आपका नोट्स देखे और इतना रिवीजन किए कि सब अपने से लिखे थे और अच्छा मार्क्स आए। वो आपकी गाइड था और आपके बारे में जानकारी मिला, इसलिए ये हो पाया, नहीं तो संभव नहीं था, क्योंकि इतना सारा बुक पढ़ना टाइम ही नहीं। तब तो आप खुद टीचर भी हैं, बहुत बच्चे को गाइड भी कर रहे हैं। वह 11 12 बच्चे को गाइड करना काफ़ी मुश्किल काम है, उसको गाइड के बहुत एक्सपीरियंस भी है। हाँ हाँ सर, वही बेस मजबूत था ना। हाँ, हम लोग जाते थे वहां गांधी मैदान में, 3 लोग दोस्त हो गए थे गया से। एक शशि सर है, उनका 83% है। एक संतोष गया से थे, 3 आदमी हम लोग पढ़ते थे वहीं पर हाँ, गांधी मैदान में। हाँ, 10 बजे ट्रेन से उतरते थे तो 9 बजे 4 घंटा वहीं पर एक बार पूरा पेपर बना लेते थे, जो जो हाँ। आता था, और वहीं से जाकर अपने से लिख देते थे 3 आदमी। तो आप नए बच्चे को क्या आप कहना चाहेंगे, चूंकि जिस एज में आकर के आप कर रहे हैं ना, उस एज में मैथमेटिक्स में करना पीजी बहुत टफ काम है, और वो भी जी नालंदा सर। ओपन में ऑन कैमरा। जिस तरह से एग्जाम बाकी यूनिवर्सिटी में होता है वह, और नालंदा यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता हुआ, उस दोनों में तो आसमान धरती का अंतर है। हाँ, क्योंकि सर थोड़ा पढ़ा रहे हैं इसलिए, नहीं तो बीएससी से हम लोग का गैप बहुत ज्यादा हो गया है, कितना 8-10 का। कितना 8 10 साल? हाँ, तब 10 साल हो गया है सर बीएससी के बाद। और ये टीचर बनने के बीच में अब पढ़ाई वढ़ाई सब सरकार अनट्रेंड में हो गया था, सब एनआईएस करा रही थी, डीएलएड कराई, ये ट्रेन वो ट्रेन। अब टाइम मिला कि हम लोग आगे बढ़े, आगे एजुकेशन को पढ़ाए और पीजीटी में जाए। इसी उद्देश्य से सर हम लोगों ने नालंदा में कहाँ गया एडमिशन लड़का लिया सर? था। बुला दो उसको। आगे आगे आप बच्चों को, नए बैच के लिए जो आगे सेकेंड ईयर में जाएगा, नाम लिखा अशोक जी का, कहाँ नाम है खुद? हेलो। अगले सेशन में जो बच्चा जाएगा उसको क्या गाइड, क्या कहेंगे? अगले अगले सेशन में जो बच्चा जाएगा सर, हम उसको यही कहेंगे कि इसमें देखना नहीं है कि एग्जाम का टाइम आए, सर से गाइड जो भी है, गाइड तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद उसी समय से अगर लग जाए, रिवीजन करे तो, और रिवीजन करके एक एक क्वेश्चन जैसे बताते हैं सर, अगर अपने भाषा में समझ करके नोट्स रख ले, अपना लैंग्वेज का, अपना भाषा का, तो हम समझते हैं कि एग्जाम टाइम में भी खूब अच्छा से लिख लेंगे। यहाँ। लेकिन आप जो बताते हैं उस बोर्ड वाले नोट्स नहीं, बोर्ड पर क्या बता रहे हैं, कैसे हुआ, उसको और डिटेल में अपने से लिख करके बच्चा थोड़ा सा मेहनत करे, जो करना चाहे तो वो 90+ लाएगा। ओ, आप एक कह रहे हैं सर कि बोर्ड पे ही ज्यादा बेहतर था नोट से?
हाँ ना सर, नोट्स में था ठीक, लेकिन अगर बोर्ड पर वो चीज नहीं समझते, समझने वाले के लिए, याद करने वाले के लिए हम नहीं कहते हैं, समझने वाले के लिए, तो जो समझाते थे वहां छोटा छोटा जो तो समझता था वो समझ जाता था, लेकिन जो डाउट पूछता था तो यू इंटू भी आ गया, आईलेट वाला कंसेप्ट आ गया, इंटर के बेसिक लेवल का कंसेप्ट आ गया, कहीं कहीं कैलकुलेशन में बीच में, बाकी तो रूल एमएससी का है, बीएससी का है, लेकिन कुछ तो बेसिक चीज आता था, वो चीज बोर्ड पर ही क्लियर होता था, नोट से नहीं क्लियर हो पाएगा सर, वो डायरेक्ट लिखा हुआ है 4 स्टेप, हाँ, जो बेसिक मान लीजिए कि जो प्रैक्टिस से छूट गया है, तो उसके लिए क्या है सर, जब गाइड नहीं मिलेगा, जैसे आप समझा रहे हैं, नहीं समझाते, नोट्स ले लेगा कहीं से मार्केट से, कोई फ्रॉड कर देगा, जैसे बीच में कर दिया था, तो क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो ये तो आप ही लोग कहेंगे, तो चलिए इस बात पे कहे, तो अब इस बार का जो रिजल्ट हुआ है पार्ट 2 में, तो उसमें मेरे नोट्स का 214 लोग पास किया है ना? हाँ सर, सबके पास गया था, इसीलिए सब पास हुआ है, इसलिए सब न तो पास हो फिर गया। वही फर्स्ट ईयर वाला हाल होता। ये बात सच्चाई है कि 9वें रिजल्ट में 93 या 98%, 6% जो रिजल्ट बना है, वो क्या हुआ कि आपका नोट्स पूरा सर्कुलेशन हो गया, पता नहीं कौन वायरल कर दिया, और जो जा रहा था ना उसी को रट के जा रहा था। इसीलिए कोई, और इतना हमको दुखदाई लगा कुछ इस बात पे कि ठीक है, आप भी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी काम किए हैं, जो एक एमएससी का जो नॉमिनल फी रखे थे, उसमें इस तरह हाँ से हाँ, कर सही देना, बात। कुछ दिन तो एकदम एकदम हो गया था कि अब पढ़ाना ही नहीं है, एकदम अलग हो गए थे, पढ़ाना ही नहीं है। हाँ सर, चूंकि आप भी पढ़ा रहे हैं, कोई लोग इस तरह से कर, मतलब अब क्या कहा जाए। चलिए ठीक है, सभी को हम लोग पढ़ा congratulate- रहे हैं सर, हम लोग छोटे टीचर हैं, हम लोग छोटे टीचर हैं, छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन सर आप जो पढ़ाते हैं वो लेवल का पढ़ाई के लिए जो चीज है, जो माने जो इतना परिश्रम करता है, उसके परिश्रम को कोई माने गलत यूज करे तो वो ठीक नहीं था सर, हमारे समझ से। अब क्या कहे, चलिए लोग सीखे। लेकिन सब आपका श्रेय है सर, क्योंकि गाइड मिला इसीलिए ये सब हो पाया, न तो बहुत टफ लगता था। अब बुक देखने के बाद ना, जैसे कि मान लीजिए बेसिक है, इंटर लेवल बहुत नीचे है सर, इंटर लेवल में कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ने से नहीं होगा। जब बीएससी के गैप के बाद जब एमएससी का बुक देखता है ना कोई, तो पहले तो माने बिहार के बच्चों के लिए मैक्सिमम तो कि सीबीएसई से नहीं पढ़ा है पूरा इंग्लिश, दूसरा बात उसमें ऐसा ऐसा सिंबल संकेत, ये माने फंक्शन, एक एक थ्योरी, एक एक थ्योरम की नहीं संभव लगता है, बिना गाइडेंस मेंटर का नहीं हो पाएगा सर। ये सब आपका देन था, हमारे विचार से, हमारा जो राय है। इसलिए जो बच्चे हैं आगे अगर वो चाहते हैं एमएससी करना, तो जैसे आज हमारे फर्स्ट ईयर में दोस्त थे, सब बैक हो गए थे, 10 फोन किए थे कि रिजल्ट आया है तो कैसे हुआ पार्ट 2 में, तो हम बोले थे विनोद सर का नंबर है, दिए थे, कांटेक्ट कर लीजिए, बैच चलाते, अगर चलाते होंगे तो वहां ज्वाइन कर लेना, वहां से सब क्लियर हो जाएगा। पढ़ने वाले थे, कुछ का छूट गया था, उत्तरी बिहार के थे, 8-10 दोस्त थे, चलिए पार्ट 1 में फेल हो गए थे। इतना पब्लिसिटी देने के लिए, अशोक जी इतना पब्लिसिटी देने के लिए आपको एकदम, अब क्या कहें, दिल्ली से धन्यवाद है। खाली हम यही आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे जरूरत पड़ेगा तो आप ही से गाइड लेना है सर कि अब क्या करें। जैसे मैथ में हम लोग का इंटरेस्ट है, मैथ में कुछ करना है और कुछ नहीं, बस मैथ विषय स्ट्रोंग है, ऐसे हमको कॉन्फिडेंस रखता है अपने मैथ पर, इसलिए आगे कुछ करेंगे। एकदम आगे आगे अब कीजिए। नेट की तैयारी में लगे हैं सर, अगर गाइड आपके पास होगा तो हमारा एकदम टारगेट है, अगला टाइप है नेट निकालना बस। नेट का बैच चलता है, यदि आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कीजिएगा। हाँ हाँ सर, ठीक हम है। संपर्क करेंगे। और हम नहीं जानकारी था, नेट मेरा टारगेट है, इसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, और नेट का टारगेट है, क्योंकि समझ मेरा मैंने अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ऑब्जेक्टिव पर और पकड़ है, इसलिए नेट का टारगेट है कि नेट क्वालिफाई हो जाए एक बार। एकदम लगिएगा तो ऐसा, हम तो उस समय भी बोलते थे, आपके समय भी, कि वो दिनकर जी का वो जो लाइन है, पूरा तो लाइन है 2 सेंटेंस हाँ का सर, है। सुने थे सर, सुने थे सर। वही से तो हम लोग उठ करके मारे कि देखे, इतने टाइम में कह नहीं रहे सर कि इतना आपका पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ गए थे ना बोर्ड के माध्यम से, समझिए हम लाइव भी नहीं पढ़े थे,
इतना टाइम ही नहीं था, स्कूल जाते थे, इतना चेक इन, इतना उसको बार बार रिकॉर्डेड वीडियो सब जुटा करके बार बार उसको समझना कि कहाँ कैसे स्टेप होता है, फिर उसको अपने भाषा में लिखना। अब बस जाते थे, ट्रेन से उतरते थे, गांधी मैदान में उसको बिना देखे 5 बार, एक बार बना लेते थे पूरा पेपर को, और जा करके वहां सब सॉल्व कर देते थे हम। अब तो बस अशोक जी, अब तो साफ पेपर खराब हुआ था सर मेरा, ये कंप्यूटर वाला कुछ नहीं लिखे थे उसमें, बस पास हुए होंगे इसीलिए हो गया, ना तो 80+ हो गया होता, कुछ नहीं लिखे थे प्रोग्रामिंग वाले में। हाँ, क्योंकि सर हम एक भी, जैसे कि कोई चीटिंग भी होता था, कुछ भी सब अपने से लिखे थे। हम कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं कि कुछ नहीं लिखते थे, जो अपने से लिखे थे। और उस दिन भी एक पर्चा भी नहीं ले गए थे और नहीं कुछ हो पाया। हमारे पास जाता है तो आज तक चिट हो ही नहीं पाता है सर, हमसे लिखा ही नहीं पाता। एक बार कोशिश भी किए थे, ले गए थे, नहीं हो पाता है उसकी। अब तो कोई अशोक कर जी, लेता है। अब तो अशोक जी प्रॉपर मेरा ऐप है एडवांस्ड स्टडी हब। आप जो भी अच्छा सर, हाँ ऐप बना दिए हैं एडवांस स्टडी हब करके। एडवांस स्टडी हब, HUB हब, अब, हब। हाँ सर, पूरा जानकारी तो उस जो, पर नेट का बैच है ना सर? हाँ पूरा इंफॉर्मेशन, कौन कौन बैच चल रहा है, BPSC का बैच, नेट का बैच, प्ले फिर स्टोर पर मिलेगा सर? हाँ प्ले स्टोर पर है। तो जो लोग आपसे हाँ पूछे सर, या जिसके बहुत बहुत कांटेक्ट में, धन्यवाद सर, इसी के लिए खोज रहे थे, देख रहे थे यूट्यूब पर, लेकिन एक गाइड मिलता है ना, कुछ अपना रोल होता है तो हाँ नेट, संभव हर चीज है सर, हाँ लगता नेट, है। नेट MSc के जब मैथ में हम लोग निकाल लिए अपने बल पर लिख करके, हमको लगता है तो लगता है कि नेट भी हो जाएगा। एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। खाली टाइम देने का है, डिवोशन लाना होगा, हो जाएगा। चलिए बहुत हाँ बहुत हाँ सर, आप कंग्रेचुलेशन अशोक जी। बहुत आप, बहुत धन्यवाद सर आपको हाँ भी। आप तो हम यही यही सामने और देख रहे हैं, जो भी आप पूरे ग्रुप के मेंबर को सबको कांग्रेचुलेशंस टू क्वालिफाई द MSc मैथमेटिक्स। आप एक तो और आप इतना हम क्या कहे अर्जित किए, किसी को पढ़ाए, पैसा लिए, हाँ, हाँ उसके बाद ना में ना सर, एक वो बार पैसा नहीं था। ओह, एक बार मैसेज करने के बाद, एक बार मैसेज करने के बाद यहाँ जुड़ जाइए। और सभी लोग जुड़े, मैक्सिमम लोग जो जो देखे हैं मैसेज, नहीं देख पाए, नहीं जुड़ पाए, सभी लोग जुड़े, उसके लिए एकदम आपको क्या कहे, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद, जो आपको हमको इतना क्रेडिट दिए और अपने क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि सारे क्रेडिट हम पढ़ाए, आप पढ़े, हम जितना क्रेडिट ले रहे हैं हमसे हजारों गुना क्रेडिट आपको जा रहा है, आपने मेहनत किया। अगेन कंग्रेचुलेशन अशोक जी। संतोष जी लेकिन हैं, सर ऐसे ही सर बच्चों का भलाई करते रहिए ऐसे ही, क्योंकि बहुत बहुत नेक काम है सर ये गाइड जो है ना सर। जैसे हम लोग छोटे बच्चे को जो हाई स्कूल का है, अगर नहीं बताते हैं तो उसको क्या मालूम होता है कि क्या चीज है, वैसे हम लोग को इसके बारे में क्या बात जानकारी है सर। लेकिन जब आगे अब पढ़ेंगे, आगे स्टडी करेंगे तो जानकारी होगा, लेकिन इसके लिए तो आप ही मार्गदर्शन थे। इसलिए सर सभी बच्चों को बताते हैं कि जो आगे के बच्चे हैं कि वो जुड़ करके ज्ञान अर्जित करे, पास होने से मतलब नहीं है सर। हमारा टारगेट था कि कुछ सीख जाए, और आज भी बुक है ना सर, छुट्टी में बनाते हैं हम उसको कि पूरा 16 किताब को फिर से सीखे, सीखने की जनून है। हाँ वो तो है, वो तो है। ये क्षमता 2-4% कम आ जाए उससे हमको दिक्कत नहीं है सर, लेकिन नॉलेज जो रहेगा ना सर, नॉलेज रहेगा तो अलग पहचान होगा, आगे भी काम देगा। तो इसीलिए सभी बच्चों को कहते हैं कि अगर हाँ और कोई मजबूरी में है, किसी के पास टाइम बहुत कम है जैसे हम लोग के पास, तो आपसे जुड़े, नोट्स का सहारा ले, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। लास्ट के टाइम में 8 घंटे 10 घंटे हम पढ़े थे, 12 घंटे पढ़े थे, रात भर पढ़ते थे, 2 घंटा सोते थे, सुबह जगते थे, स्कूल का टाइम हो जाता था। इस एज में ये जुनून। हाँ सर, हाँ आप एक बार फोन करके बोले थे कि 12 घंटा लग जाइए, उसी समय से हम लग गए थे। एक बार मीटिंग में एक बार ऑनलाइन आए थे, बाकी तो सब रिकॉर्डेड वीडियो देखे थे। नोट्स के लिए भी देखे थे सर कि दूसरा बच्चा गया था, हम नहीं गए थे, टाइम ही नहीं था। हाँ भेजे थे, आपको फोन किए थे। चलिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, आपको भी आपके क्रेडिट को भी दाद। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आपके वह
मेहनत को उसके हाँ सामने सर। भी उखेरिएगा, बिखरिएगा कि देखिए हम इस एज में भी आकर के इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि आज के जनरेशन में जो इंटरनेट का ज़माना आ गया, लोग मोबाइल पे टाइम इन्वेस्ट करता है, मोबाइल की मीन्स सोशल साइट पे या डिफरेंट डिफरेंट साइट पे, बुक के साथ स्पेंड नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा ये जहां आप हैं उस बच्चे को इतना सर्कुलेट कीजिए कि आप नहीं, बुक पढ़ना जरूरी है, बुक से बहुत हाँ जानकारी सर, मिलता है। आप सोशल बहुत साइट पे या जानकारी डिफरेंट मिलता है। सेक्टर पे आप जो टाइम स्पेंड करते हैं, वहां कोई बुक ही नहीं कि मैथ पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे बुक पढ़ने की आदत बन जाए। जैसे एक हम जहां तक फीलिंग किए कि जैसे कोई भी जीवित वस्तु के लिए खाना की जरूरत है, तो हाँ इंसान को सरवाइव करने के लिए, विचार रखने के लिए, जानने के लिए वह एजुकेशन की जरूरत है। वह एजुकेशन आएगा कहाँ से? तो उसका एक ही सोर्स है, जी सर। अच्छा बुक पढ़िए, बुक पढ़ने की हाँ आदत डाल दीजिए कि जी हाँ सर। 2 घंटा और बुक सर ना पढ़े। एक, जिस दिन बुक ना पढ़े उस दिन खाना खाने में अच्छा ना लगे, सोने में अच्छा ना लगे, लगे हाँ कुछ कुछ भूल गया है। उस तरह का जो, जी सर। तो हो सकता है कि आप जिनको जॉब के दृष्टि से देखेंगे, हो सकता है उसमें अलग चीज़ आए, लेकिन आपके वो जब लास्ट स्टेज में फेज में लोग जाता है 50+ में, तब वह चीज़ एक थॉट क्षण के आता है और समाज के सामने वह बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन देता है। जी सर। जी सर। चलिए, अगेन कंग्रेचुलेसन, जी धन्यवाद सर, जुड़ने के लेकिन लिए। एक है सर कि ग्रुप में जो ऐप है ना सर, हाँ हाँ, डाल देंगे उसका ऐप में, नेम एक बार ग्रुप में एकदम डाल मैसेज देंगे, कर एकदम डाल दीजिएगा। देंगे, डाल जो देंगे। जितने लोग हैं तैयारी करेंगे, एक टीम बन जाएगी। बहुत सारे इसमें लोग हैं जो कि नेट का तैयारी करना चाहेंगे और कर रहे हैं और करते हैं। तो थोड़ा नाम भूल जाते हैं, तो वहां से हम लोग टाइम ठीक मिलेगा तो ठीक ठीक डाउनलोड करके और अपना लॉगिन कर लेंगे, जो ठीक प्रोसेस होगा ठीक कर लेंगे। ठीक ठीक, ओके, ओके सर, धन्यवाद, थैंक ओके, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। संतोष जी हैं? संतोष जी नहीं, पूजा, पूजा इसलिए तुमको हम बैठा के रखे ना, पूजा, पूजा रंजन। सर। हाँ, इसलिए बैठा के रखे कि बहुत मेहनत किए तुम लोग के पीछे। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ, सौरभ भाई की भाग गया और है सर। है, सौरभ है यस आज। सर। हाँ, आओ आओ, सामने में कैमरा ऑन करो।